नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान पर। गीता ज्ञान सबसे महान। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 7वें दिन की मां कालरात्रि की कहानी और महत्व। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं गीता ज्ञान के साथ। भयंकर रक्षक। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की कहानी और महत्व। नवरात्रि के भव्य उत्सव में देवी दुर्गा के 9 दिव्य अवतारों का जश्न मनाने वाले त्योहार में 7वां दिन दिव्य स्त्री के उग्र और सुरक्षात्मक पहलुओं के प्रमाण के रूप में सामने आता है। ये दिन देवी दुर्गा के सबसे दुर्जेय और पूजनीय रूपों में से एक मां कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। मां कालरात्रि की कथा। मां कालरात्रि की कहानी अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्यम के अनुसार, देवता एक भयंकर संकट का सामना कर रहे थे। 2 शक्तिशाली राक्षसों, शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर विनाशकारी हमला किया और उन्हें हराने में कामयाब रहे। इन राक्षसों को उनके सहयोगियों चंड, मुंड और रक्तबीज द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो राक्षस राजा महिषासुर की सेनाओं के अवशेष थे, जिन्हें पहले मां कात्यायनी ने हराया था। हताश होकर देवताओं ने देवी पार्वती की मदद मांगी, जिन्होंने इस बुराई का मुकाबला करने के लिए एक और शक्तिशाली देवी चंडी की रचना की। हालांकि चंडी के वीर प्रयासों के बावजूद उन्हें चंड, मुंड और रक्तबीज को हराना चुनौतीपूर्ण लगा। इस बाधा को दूर करने के लिए चंडी ने अपने माथे से मां कालरात्रि की रचना की, जिससे उन्हें इन दुर्जेय शत्रुओं को हराने के लिए आवश्यक क्रूरता और शक्ति प्राप्त हुई। बुराई के खिलाफ लड़ाई। मां कालरात्रि अपने काले रंग और बिखरे बालों के साथ एक गधे पर सवार होकर तलवार और एक घातक लोहे के हुक के साथ युद्ध में उतरी। उनका रूप उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। काल का अर्थ है समय या मृत्यु, और रात्रि का अर्थ है रात, जो अंधकार और बुराई के विनाशक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। अपने 4 हाथों से उन्होंने अपने बाएं हाथ में वज्र और तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि उनके दाहिने हाथ अभय, रक्षा और वरद, आशीर्वाद मुद्रा में थे। कालरात्रि का युद्ध भयंकर और निर्णायक था। उन्होंने चंड और मुंड को मार डाला, लेकिन राक्षस रक्तबीज ने एक अनोखी चुनौती पेश की। रक्तबीज को वरदान था कि उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरने से उसका एक और क्लोन बन जाएगा। निडर होकर मां कालरात्रि ने प्रत्येक क्लोन का खून पी लिया, जिससे वे गुना नहीं कर पाए, और अंततः रक्तबीज को मार डाला, जिससे इन राक्षसों के आतंक का अंत हो गया। महत्व और पूजा। मां कालरात्रि न केवल युद्ध में अपनी उग्रता के लिए बल्कि अपने सुरक्षात्मक और परोपकारी स्वभाव के लिए भी पूजनीय हैं। उन्हें शुभंकरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शुभ समाचार और आशीर्वाद लाने वाली। उनकी पूजा नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भक्त उनसे सभी नुकसान और बुराई से सुरक्षा की कामना करते हैं। वो शनि ग्रह से भी जुड़ी हुई हैं, और जो लोग शनि के प्रतिकूल प्रभावों से राहत चाहते हैं, वे इस दिन उनकी पूजा करते हैं। पूजा विधि और अनुष्ठान। मां कालरात्रि की पूजा विशेष अनुष्ठानों और प्रसाद द्वारा की जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, अधिमानतः नारंगी या सफेद रंग के, जो चमक, ज्ञान और शांति का प्रतीक हैं। पूजा क्षेत्र को साफ किया जाता है और ताजे फूलों, विशेष रूप से चमेली से सजाया जाता है, जो मां कालरात्रि का पसंदीदा फूल है। पूजा के दौरान भक्त लाल फूल, मिठाई और फल चढ़ाते हैं। वे उनकी मूर्ति के सामने एक दीपक या दिया जलाते हैं और विशिष्ट मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम देवी कालरात्रिये नमः, और उनकी स्तुति का पाठ करते हैं।
नवग्रह पूजा भी की जाती है, जिसमें चावल, भोग, फूल, अगरबत्ती, पवित्र गंगा जल, सूखे मेवे और पंचामृत चढ़ाया जाता है। गुड़ या गुड़ के लड्डू भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं, जो उनके आशीर्वाद की मिठास और पवित्रता का प्रतीक है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। नवरात्रि का 7वां दिन आध्यात्मिक साधना के लिए एक शक्तिशाली दिन माना जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और मां कालरात्रि की सुरक्षा और आशीर्वाद पाने के लिए गहरी भक्ति में लीन होते हैं। ये दिन प्रार्थना, संगीत और पारंपरिक नृत्यों से भरा होता है, जो भक्तों की खुशी और कृतज्ञता को व्यक्त करता है। मां कालरात्रि की पूजा केवल सुरक्षा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि बुराई को नष्ट करने वाली और शांति और समृद्धि लाने वाली दिव्य स्त्री ऊर्जा को अपनाने के बारे में भी है। उनकी कहानी और महत्व हमें प्रकाश और अंधकार के बीच शाश्वत संघर्ष और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाते हैं। निष्कर्ष। मां कालरात्रि, देवी दुर्गा का उग्र और सुरक्षात्मक रूप, नवरात्रि के 7वें दिन आशा और शक्ति की किरण के रूप में खड़ी हैं। उनकी कथा दिव्य स्त्री की शक्ति और न्याय और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। वे न केवल बुराई से सुरक्षा चाहते हैं, बल्कि एक ऐसी देवी का आशीर्वाद भी चाहते हैं, जो साहस, शक्ति और शुभता का सार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम। और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति को भेजें ताकि हमारे देवी देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे।